Now let's look at the gaseous states quickly. Only 11 elements exist as gases under normal temperature and pressure. Example, noble gases and like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. There are 6 noble gases. Okay. Then oxygen, hydrogen, nitrogen, fluorine, chlorine, hydrogen. These are the only elements which can exist as gases. Characteristics of gaseous state: highly compressible, exerts pressure equally in all directions, lower density than solids and liquids, volume and shape not fixed, take volume and shape of container. Gases mix evenly and completely in all proportions without any mechanical aid. Now gas laws देखो, given by Robert Boyle. Boyle's law जो था PV relationship थी, at constant temperature pressure of fixed amount and moles of gas varies inversely with its volume. P is inversely proportional to V at constant T and N. If a fixed amount of gas at constant temperature occupying volume V1 at pressure P1 undergoes expansion, so that volume becomes V2 and pressure becomes P2, then according to Boyle's law P1 V1 equals P2 V2 equals constant. ठीक है, तो P1 upon P2 equals V2 upon V1. तो conventional ways of graphically showing Boyle's law ऐसे होता है कि डिविएशन और वॉल्यूम ने इस तरीके का आता है ग्राफ. ठीक है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ है. दिस इज़ नोन एज आइसोथर्म एज ईच कर्व करस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, 600 केल्विन पे ऊपर जा रहा है कर्व, तो 400 केल्विन पे नीचे जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रेशर वॉल्यूम का जो कर्व है, अगर वो इस तरीके से हो, अंडर हाई प्रेशर स्ट्रेट लाइन, under high pressure straight line not obtained as gases deviate from Boyle's law. Because real gases obey Boyle's law, gas laws only at low pressure and high temperature. तो वैसे भी इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ ऐसे ही आता है. ठीक है, तो ये जो आया है ग्राफ एनीवेज, दिस looks highly impossible to meet even in T2 के ग्राफ्स हैं. अच्छा, this is volume 1 by V. Yeah, if you take volume to be 1 by V, then obviously they will be proportional to each other. ठीक है, तो अंडर हाई प्रेशर या फिर लो टेम्परेचर लो तो ये वाला ग्राफ नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी. ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ गैस यूजिंग बॉयल्स लॉ इज़. ठीक है, एक और बात, हायर कर्व इक्वल्स हायर टेम्परेचर. अब तुम प्रेशर ऑफ गैस और डेंसिटी ऑफ गैस के बीच में रिलेशन में डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, पी वी इक्वल्स के, वी इक्वल्स के अपॉन पी. ठीक है, वी को तुम लिख लो के अपॉन पी, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन के. तो डी इज इक्वल टू एम इंटू पी अपॉन के, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम इंटू पी अपॉन के, प्रेशर अपॉन के बेसिकली. तो एम अपॉन के इंटू पी इज इक्वल टू के डैश एम अपॉन के कांस्टेंट इंटू पी. ठीक है, एम अपॉन के तो क्या है, दोनों कांस्टेंट है, मास और कांस्टेंट, इंटू प्रेशर इज इक्वल टू के डैश अपॉन पी, ये आता है. ठीक है, तो बेसिकली वी को तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें वी को डेंसिटी के टर्म्स में लिखना है. वी को तुमने अगर लिख लिया के अपॉन पी, ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, तुम डेंसिटी को लिख लोगे एम इंटू पी अपॉन के. यू कैन राइट, okay, so you can write m upon k into p. So m upon k into p, this you can write k dash p. Density can be written as k dash into p. So if you want to see the relation between pressure and density, you get d is equal to k dash p. ठीक है, प्रेशर एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशन देखनी थी, नॉट पुटिंग डेंसिटी इन बॉयल्स लॉ, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, अब यहाँ देखो एग्जाम्पल्स थोड़े से दे रखे हैं बॉयल्स लॉ के, बताती हूँ. छोटा सा ही है. ठीक है, पहली बात, बॉयल्स लॉ के एग्जाम्पल्स. If a scuba diver rapidly comes up to the surface of water from deep sea, the decrease in pressure as water above him reduces can cause gas molecules in his body to expand suddenly, which can damage his organs and result in death. ठीक है, सेम विथ डीप सी फिशेस. अगर एक बहुत डीप सी वाला स्कूबा डाइवर अचानक से ऊपर आए तो उसकी बॉडी को अचानक से प्रेशर डिक्रीज़ होगा उसके ऊपर, इस वजह से अचानक से उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी बाय बॉयल्स लॉ, तो दिस कैन कॉज हिम टू डाई.
ये डीप सी फिशेस के साथ भी बहुत होता है। यूनिट प्रेशर का क्या होता है, व्हाट द यूनिट इज डजंट मैटर, इट शुड जस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। जैसे 1 बार इज इक्वल टू 1 एटमोसफियर, एटमोसफियर इज स्लाइटली ग्रेटर देन बार, एटमोसफियर जो है थोड़ा सा बार से बड़ा है, पर कोई सा भी यूनिट ले सकते हो। 1 एटमोसफियर इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 1 बार इज 10⁵ पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हो। तो यूनिट जो है वो मैटर नहीं करता, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। सेम विथ वॉल्यूम, ठीक है। 1 एटमोसफियर इज इक्वल टू 1.013 बार्स, अप्रॉक्सीमेटली 1 बार। 1 बार क्या है, बार होता है मेट्रिक यूनिट, एटमोसफियर जो है मेट्रिक यूनिट नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 0.987 एटमोसफियर, ऑलमोस्ट 1 एटमोसफियर। दिस इज नॉन मेट्रिक, नॉन SI। 1 एटमोसफियर जो है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल है, तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, नेम गिवन टू इट, ठीक है। Basically 1 bar is equal to 10⁵ Pascal exactly. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. This is also the SI unit of pressure. Newton per meter square ही था, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का नाम रख दिया पास्कल, बिकॉज पास्कल ने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया था प्रेशर की फील्ड में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, फिर प्रूफ ऑफ चार्ल्स लॉ, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।